हे गाइस, आज मैं लेके आऊँ बेस्ट बेहतरीन मूवी जिसका नाम है दो सिग्नल और ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। और आज हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। निक एक MIT का स्टूडेंट है और वो चल नहीं पाता है, लेकिन एक दिन वो और उसके 3 दोस्त एक ट्रिप पर जाते हैं और ट्रिप के रास्ते में उन्हें एक अजीब सी सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल की फॉलो करने के बाद वो लोग पहुँचते हैं जंगल के अंदर की एक सुनसान केबिन के पास और वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी रोशनी देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही वो तीनों उस रोशनी के संपर्क में आते हैं वो तीनों वही तुरंत ही बेहोश हो गई। और जब निक की आँख खुलता है तो तब निक को पता चलता है वो एक एरिया एक कवन नाम की एक जगह पर है। तब उन्हें वहाँ पर एक डॉक्टर निक को बताता है कि वो तीनों एलियन के संपर्क में आ चुके हैं और वो डॉक्टर आखिर ऐसा क्यों कहा बाद में आपको पता चल जाएगा। तभी निक को पता चलता है उसकी असली पैर काट दिया गया है और उसके जगह पर एक रोबोटिक पैर लगा दिया गया है। और निक के दोस्त जोना के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन जोना की हाथ काट के रोबोटिक हाथ लगा दिया गया था। और ऐसा आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ आपको बाद में पता चल जाएगा। निक मौका देखकर अपनी दोस्त हेली के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है और वो दोनों वहां से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि वो रोबोटिक पैर एक सुपर पावर की तरह काम कर रहा था। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये लोग 3 दोस्त हैं और ये तीसरा हेली है। और आप पहले ये बात जान लो, जोना पहले से एरिया 51 से भाग चुकी होती है। निक और हेली भागते समय जोना को एक जगह पर देख लेती है, जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से भागने लगे। उसी समय जोना की मौत हो जाती है एरिया 51 गार्ड के द्वारा। वहाँ पर निक अपने पैर की सुपर पावर यूज करके गार्ड से बचते हुए हैना को भी अपने साथ ले जाता है। पर उन दोनों को एक पुल पर डॉक्टर हेलिस रोक लेता है। दरअसल ये वही डॉक्टर है जिसने निक को रोबोटिक पैर दिया है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है वही अजीब सिग्नल डॉक्टर ली ने ही भेजा था उन तीनों को फंसाने के लिए, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को इन तीनों के द्वारा आगे बढ़ा पाए। ये सुनकर निक वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सुपर पावर पैर का यूज करके वो वहाँ से एक ना दिखने वाली दीवार को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाता है। और दीवार के दूसरी तरफ जैसे ही निक पहुँच के देखता है तो वो अर्थ में नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष में एक एलियन स्पेसशिप के अंदर होता है। ये देखकर निक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मन में बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। और तभी निक को पता चलता है उस स्पेसशिप के अंदर सारे रोबोटिक इंसान होते हैं, यानी कि डॉक्टर निक भी एक रोबोट होता है। और इसी तरह उस अंतरिक्ष में बहुत सारे एलियन स्पेसशिप होते हैं जो अर्थ की सभी इंसानों को यहाँ पर लाके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि अभी के समय में इंसान एलियन के टेस्ट करने वाली वस्तु बन के रह गए थे। अगर आप इस मूवी को नहीं देखे हो तो आप वन टाइम वॉच कर सकते हो। ये मूवी बहुत ज्यादा बेहतरीन है और आपको इस मूवी में बहुत सारे अच्छे विजुअल सीन भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको मूवी देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।